हेलो नमस्कार दोस्तों, कल 26 अगस्त 2026 को नेपाल के हिमालय इलाकों में अचानक भयानक बाढ़ और अभिलांस ने भारी तबाही मचाई है। इसमें कई गांव पानी में बह गए और अभी तक खबर है कि इस बाढ़ की वजह से 165 लोगों की डेथ हो चुकी है और 300 इंडियन इसमें लापता हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल हो रही है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नेपाल के पीएम से बात करके उनको हर पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड करवाने की बात की है। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑल आउट रेस्क्यू या फिर रिसर्च का ऑर्डर दे दिया है। तो आखिर इस नेपाल की बाढ़ में ऐसा क्या बह गया है जिसने एशिया की दो सबसे बड़ी पावर यानी कि महाशक्तियों को तुरंत एक्शन मोड में ला दिया है। आज हम समझेंगे कि इस तबाही के पीछे तिब्बत बॉर्डर, चाइनीज प्रोजेक्ट्स और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का असली खेल क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी ग्राउंड रियलिटी पर क्या सिचुएशन है। तो पिछले कुछ दिनों से नेपाल के उत्तरी इलाकों में लगातार और भारी बारिश हो रही थी। एक्सपर्ट और द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। अचानक मौसम बदलने से पहाड़ों पर एवलांस आ गया और जो नदियां हैं उन्होंने रौद्र रूप ले लिया। सड़कें टूट गई हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो गया है और कई गांव दुनिया से कट गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तबाही सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि तिब्बत बॉर्डर के पास चल रहे चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट इस बाढ़ में पूरी तरीके से बह गए हैं या फिर उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा है। और यहीं से इस पूरी कहानी में जियो पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, क्योंकि नेपाल जो है वो हमेशा से ही भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट रहा है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया है और तिब्बत बॉर्डर के पास जिन प्रोजेक्ट्स को बाढ़ ने निकल लिया है उसमें भारी चीनी निवेश लगा हुआ था। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऑल आउट सर्च का आदेश भी कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये आदेश इसलिए आया क्योंकि इन साइट पर कई चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे थे जिनके मारे जाने या फिर लापता होने की आशंका जताई जा रही है। चीन के लिए सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके नागरिकों पर आया एक सीधा संकट है। अब ध्यान दीजिए इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो भारत के यहाँ पर दो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक और जो मानव के तौर पर होने चाहिए वो कंसर्न है। पहला तो ये हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्योंकि तमिलनाडु से नेपाल गए हुए कई तीर्थ यात्री इस बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण फंस गए हैं और भारत सरकार की पहली प्राथमिकता उनको सुरक्षित बाहर निकालना है और रेस्क्यू ऑपरेशन तो पहले से ही वहां पर चल रहे हैं। दूसरा है डिजास्टर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। भारत हमेशा से ही साउथ एशिया में फर्स्ट रेस्पॉन्सर रहा है, यानी पड़ोस में कोई भी मुसीबत आए तो भारत सबसे पहले पहुंचता है। पीएम मोदी का नेपाल की लीडरशिप से तुरंत संपर्क करना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये भारत की नेबरहुड पॉलिसी का हिस्सा है और संकट के समय में नेपाल को मदद देकर भारत ने सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाता है, बल्कि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी काउंटर करता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एंगल है जो सामान्य न्यूज से पूरी तरीके से मिस हो रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज एज ए जियोपॉलिटिकल थ्रेट। भारत हो या चीन, दोनों नेपाल और पूरे हिमालय रीजन में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़े डैम, सड़कें और सुरंगें बन रही हैं। लेकिन 26 अगस्त की इस घटना ने साबित कर दिया है कि हिमालय का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाले ऐसे फ्लैश फ्लड अरबों डॉलर के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिला सकते हैं। यानी आने वाले समय में इन दोनों देशों का असली दुश्मन सिर्फ एक दूसरे का प्रभाव नहीं, बल्कि ये बदलता हुआ मौसम भी है जो किसी भी देश के इन्वेस्टमेंट को नहीं बख्शेगा। तो आगे क्या हो सकता है? तो आने वाले कुछ दिनों तक भारत और चीन दोनों नेपाल को भारी आर्थिक, लॉजिस्टिक और मेडिकल मदद भेजेंगे। यहाँ आपको एक बहुत ही क्लियर सॉफ्ट पावर कंपटीशन देखने को मिलेगा। दूसरा है फ्यूचर में तिब्बत बॉर्डर के पास बनने वाले चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट्स के डिजाइन पर दोबारा विचार किया जाएगा, क्योंकि बार बार इन्वेस्टमेंट पानी में बह जाना चीन की इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा यह है कि भारत और नेपाल के बीच मौसम और बाढ़ की पूर्व चेतावनी को लेकर कुछ नए एग्रीमेंट सामने हमको दिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।